अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामह अस्सलाह औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, गुज़िश्ता 2 हफ़्तों से आप तमाम हज़रात नमाज के मसाइल और उसके मुताल्लिक़ात के ऊपर गुफ्तगू समाअत फ़रमा रहे हैं। इस हफ़्ते भी इंशाअल्लाह नमाज के मसाइल पर ही गुफ्तगू होगी। मैं बिला तमहीद के, बग़ैर किसी मुक़दमे के नमाज के मसाइल में से एक मसले पर रोशनी डालने की जसारत कर रहा हूँ। गुज़िश्ता हफ़्ते मैंने ये कहा था कि बाज़ लोगों की आदत ये होती है कि वो सफ़ों को चीरते हुए, फाड़ते हुए, फलांगते हुए, लांघते हुए आगे की तरफ आते हैं। इस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्त वईद सुनाई है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स जुमे के दिन पीछे से आए और सफ़ों को लांघते हुए आदमी के गर्दन को गुज़रगाह बनाते हुए पहली सफ़ में आता है तो वो शख्स, उस शख्स को जहन्नम का रास्ता बनाया जाएगा कल क़यामत के दिन। कितनी सख्त वईद है। मतलब ये है कि एक आदमी ताख़ीर से आया, देर से आया और उसने कई लोगों के कांधे पर पैर रखते हुए, रास्ता बनाते हुए, उसको गुज़रगाह बनाते हुए आगे के सफ़ में आता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसको भी कल क़यामत के दिन जहन्नम का रास्ता बनाया जाएगा। चूँकि इसने इंसान की और मुसलमान की कदर नहीं की, किसी के कांधे को रास्ता बना दिया और फलांगते हुए आ गया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और सफ़ों को लागने से, ये तो जुमा के दिन की बात है, लेकिन आम नमाज़ों में भी यही हुक्म है कि आम नमाज में भी बंदा किसी के सर को, कांधे को और किसी के पैर को लांघ कर आगे आता है तो ये अदब के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है। यहाँ से एक मसला ये भी समझिए कि बहुत सारे अहबाब ऐसे होते हैं जिनको पीछे बैठने की आदत होती है और आगे की जगह खाली है। तो यहाँ पर मसला ये पैदा होगा कि मसला ये है कि पीछे वाला आदमी किसी को नांग कर, फलांग कर आगे ना आए, लेकिन अब किसी की आदत ये है कि पहले वो पीछे भर देते हैं, आगे खाली रहती है जगह। तो ऐसी सूरत में मसला ये लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स जगह खाली देखकर पीछे से आगे आता है तो उसके लिए कराहत नहीं है, उसके लिए ये मसला नहीं है। तो इसलिए आगे आने वाले को भी इस बात का ख्याल रखना है कि अगर हम पहले आते हैं तो आगे की सफ़ में बैठें, ताकि पीछे वाले आए तो उसी तरतीब से बैठते हुए चले जाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आते तो बहुत पहले हैं लेकिन बहुत पीछे बैठते हैं, पीछे ही वो जगह भरते रहते हैं। अब बाद में आने वाले ये देखते हैं कि पहली सफ़ में, दूसरी सफ़ में, तीसरी सफ़ में जगह खाली है, तो वो अब मजबूरन उनको लांघना पड़ता है और लांघ कर वो आगे को आते हैं। तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है और इस पर कोई गुनाह भी नहीं है, क्योंकि वो जो आ रहे हैं वो आगे जगह खाली है उसको पूर्ण करने के लिए आ रहे हैं, किसी को लांघने के लिए नहीं आ रहे। तो दोनों गलती है। एक गलती तो ये है कि जो लोग पहले आते हैं उनको आगे बैठना चाहिए, और जो लोग बाद में आते हैं अगर जगह खाली आगे ना हो तो उनको पीछे बैठना चाहिए। ये भी एक अदब है, नमाज के मसाइल में से एक मसला है, क्योंकि इससे भी बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं, बहुत सारी परेशानियां और लड़ाइयाँ और झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। अब उसके बाद सफ़बंदी के मसाइल,
सफ़बंदी के मसाइल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ताकीद फरमाई, बहुत ताकीद। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए मुअज्जिन इकामत कहता तो इकामत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते और कहते कि सफ़ों को दुरुस्त करो। मुख्तलिफ़ अल्फाज हदीस के अंदर आए हुए हैं सफ़ों के सीधे करने के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कहते अकीमू सुफूफकुम, कि तुम अपनी सफ़ को सीधी रखो, सफ़ सीधी करो। हदीस के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जुमले को 3 मरतबा कहते अकीमू सुफूफकुम, अकीमू सुफूफकुम, अकीमू सुफूफकुम। तुम अपनी सफ़ को सीधी रखो, अपनी सफ़ को सीधी रखो और अपनी सफ़ को ठीक रखो। ये एक अल्फाज है। दूसरे अल्फाज हदीस के अंदर ये आते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तरासू सुफूफकुम, कि सफ़ों को सीधी रखो। तीसरे अल्फाज हैं सव्वू सुफूफकुम, कि तुम अपने सफ़ों को सीधी रखो। चौथे अल्फाज हैं रुस्सू सुफूफकुम, कि तुम अपने सफ़ों को सीधी रखो। और भी हदीस के अंदर अल्फाज है कि हाजू बैनल मनाकिब, कि तुम अपने दोनों मुंढे को बराबर रखो, अपने दोनों मुंढे को करीब करीब रखो। और भी हदीस के अंदर अल्फाज है कि हाजू बिल आनाक वकारिबू बैनहा, कि तुम अपने गर्दन को बराबर रखो और एक दूसरे के करीब रखो। ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअज्जिन के इकामत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते थे कि सफ़ को सीधी रखो। बसा औक़ात नौमान बिन बशीर एक सहाबी हैं, वो ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार तुम ज़बान से कहते हैं कि सफ़ सीधी रखो, और कभी कभार सफ़ में चलते इकामत के बाद पहली सफ़ के आखिर में जाते और फिर वहाँ से आखिर में जाते, एक जानिब से दूसरे जानिब जाते। और हदीस के अंदर अल्फाज मौजूद है कि नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वयमसहु सुदूरना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सीने को कभी सीधा करते, हमारे गर्दन को कभी सीधा करते, कभी आदमी अगर आगे है तो उसको पीछे करते। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि इकामत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो अल्फाज से कहते कि सफ़ को सीधी रखो, या ये खुद चल कर देखते कि लोगों की सफ़ सही है कि नहीं, सीधी है कि नहीं। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर इतना ज़ोर दिया है, इतना ज़ोर दिया है कि सहाबाए किराम के बारे में आता है कि कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, कि जब ये सफ़ में खड़े होते थे या बैठते थे तो ऐसा लगता था कि सीसा पिलाई दीवार हो एकदम बराबर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़ को सीधा करते तो हदीस के अंदर अल्फाज मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे सफ़ को सीधा करते थे जैसे कि तीर को सीधा किया जाता है। तीर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर को जैसे सीधा किया जाता है, तो अरब में ये मामूल था कि तीर को सीधा करने के लिए वो लकड़ी पर एक तीर को रखते थे और देखते थे कि वो तीर सीधा है कि नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर ये बात इरशाद फरमाई कि तुम अपने सफ़ को ऐसी सीधी रखो जैसे कि तीर सीधी होती है। कुरान ने उसको जो है कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस से ताबीर किया है कि सफ़ को सीसा पिलाई दीवार और पिघलाई दीवार की तरह सीधा रखना है। ये इसलिए है ताकि सफ़ों के दरमियान कोई खला बाकी न रहे, सफ़ों के दरमियान कोई जगह बाकी न रहे, सफ़ों के दरमियान कोई जगह ऐसी बाकी न रहे जिससे शैतान दाखिल हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सव्वू सुफूफकुम वला तख्तलिफू, कि तुम सफ़ को सीधी रखो, सफ़ को टेढ़ा मेढ़ा मत करो या बीच में जगह खाली ना करो। सुद्दुल खलल, कि खाली जगह को पुर करो। अगर तुमने खाली जगह रख दिया और सफ़ को टेढ़ा कर दिया, वला तख्तलिफू, तुम टेढ़ा मेढ़ा ना करो। और अगर तुमने टेढ़ा मेढ़ा किया तो तख्तलिफू कुलूबकुम, तुम्हारा दिल भी टेढ़ा हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है। कहते हैं कि सफ़ को सीधी रखो, अगर तुमने सफ़ सीधी नहीं की और सब सीधी नहीं रही तो उस हिसाब से दिल टेढ़ा हो जाएगा। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तकबीर तहरीमा कहने ही वाले थे। तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाया ही था कि सफ़ों के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह दौड़ाई तो एक शख्स सफ़ से आगे निकला हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा छोड़कर फिर फरमाया कि या इबादी, गौर से सुनो,
ए बंदे गौर से सुनो, तुम सफ़ को सीधा क्यों नहीं करते? अगर तुम सफ़ सीधी नहीं रखोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे चेहरे को मस्क कर देगा, तुम्हारे चेहरे को बदल देगा। तो इतनी ताकीद है सफ़ को सीधा रखने का, और इस पर इतनी वईद है कि अगर आदमी सफ़ को सीधी न रखे तो मुसलमान के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो सकता है, इंतशार पैदा हो सकता है, दिल का क़िबला बिगड़ सकता है। और यही वजह है आज हमारे अंदर जो बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हैं, ज़हनी इख्तिलाफ़, क़ल्बी इख्तिलाफ़, माशरती इख्तिलाफ़, नज़रियाती इख्तिलाफ़, ख़ानदानी इख्तिलाफ़, ओहदे का इख्तिलाफ़, ये जो सारे इख्तिलाफ़ हैं उसमें से एक वजह यह भी है कि हम मस्जिद में सफ़ को सीधा नहीं रखते। साफ साफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वला तख्तलिफू फतख्तलिफु कुलूबुकुम, कि तुम सफ़ को टेढ़ा मत करो वरना तुम्हारा दिल टेढ़ा हो जाएगा, एक दूसरे से मैच नहीं होगा, मेल नहीं खाएगा, लड़ाई झगड़ा होगा। इसलिए तुम सफ़ों को एकदम सीधा रखा करो, और शैतान बीच में दाखिल हो जाता है। अब अगर हमारे सफ़ के दरमियान शैतान दाखिल हो गया तो फिर हम नमाज़ें लाखें पढ़ते रहें, नमाज़ें बीच में जगह है, शैतान दाखिल हो गया तो फिर हमें नमाज में खिलाएगा, नमाज में फिर दुकान के बारे में, मकान के बारे में, बीवी बच्चों के बारे में, तिजारत के बारे में सोचते रहते हैं, 4 रकात ख़त्म हो जाती है। और ऐसे ही नमाज पढ़ते रहते हैं, ख़यालात हमारे घूमते रहते हैं, यहाँ वहाँ नमाज ख़त्म हो जाती है। क्यों? इसलिए कि शैतान दाखिल हो जाता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर अमल से पहले ये बात हमें सिखाई है कि शैतान से पनाह मांगो। अगर तुम खाना खा रहे हो तो खाने में शैतान दाखिल ना हो तो खाने की दुआ पढ़ो। तुम अगर बैतुल खला में जा रहे हो, बैतुल खला के साथ तुम्हारा जो है शैतान दाखिल ना हो, इसलिए दुआ पढ़ के बैतुल खला में जाओ। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया है कि तुम अगर अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर रहे हो तो उस वक्त भी दुआ करो, और दुआ पढ़ के हम बिस्तरी करो ताकि हम बिस्तरी में शैतान दाखिल ना हो। तो नमाज की हालत में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह बताया है कि अगर हम सफ़ को सीधा नहीं रखेंगे और सफ़ को बराबर नहीं रखेंगे, बीच में जगह खाली कर देंगे, शैतान दाखिल हो जाएगा और हमारे नमाज से खेलेगा। आज हम में से 5 वक्ता नमाजी, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनकी तो बात ही नहीं है, जो लोग 5 वक्ता नमाजी हैं, जो 5 वक्त की नमाज तकबीर ऊला के साथ पढ़ते हैं, हर नमाज तकबीर ऊला के साथ पढ़ते हैं, फिर भी उनकी ज़िंदगी बदलती नहीं है। सूद खाते हैं, रिश्वत खाते हैं, जुल्म करते हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, बदकारियाँ करते हैं, बेहयाइयाँ करते हैं, फहश कलाम करते हैं, गालियाँ बकते हैं। हालांकि कुरान कहता है कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि अगर तुम 5 वक्त के नमाजी हो और नमाज के अगर पाबंद हो तो नमाज तुमको बेहया और मुनकरात से रोक देगी। नमाज इंसान को मुत्तकी और परहेज़गार बना देती है, नमाज इंसान को नेक और सालेह बनाती है, नमाज इंसान को एक अच्छा इंसान बना देती है, जैसा कि मुसलमान होना चाहिए, जैसा कि मोमिन बंदा होना चाहिए। लेकिन एक बंदा बरसों से 5 वक्त की तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ रहा है, तस्बीह के दाने खटखटा रहा है, सब नमाज हो रही है, बरसों से हो रही है, लेकिन उसकी ज़ाती ज़िंदगी बदलने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि नमाज में शैतान के साथ होता है। नमाज नहीं होती, बस एक ढांचा होता है, उठा बैठी कर लिया, बस नमाज अदा हो गई। इसलिए हम इसको मामूली समझने की बिल्कुल जुर्रत न करें कि सफ़ का सीधा ना होना ये कोई बात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सव्वू सुफूफकुम फ़इन्न तस्वियतस सुफूफि मिन इक़ामतिस सलाह, कि तुम सफ़ को सीधा रखो, इसलिए कि सफ़ का सीधा रहना ये नमाज को सीधा करना है, नमाज का कायम करना है। और फिर एक हदीस में यह फरमाया कि सव्वू अकीमू सुफूफकुम फ़इन्न तस्वियतस सुफूफि मिन हुस्निस सलाह, कि तुम अपने सफ़ को सीधा रखो, क्योंकि सफ़ का सीधा होना ये नमाज की खूबी है। अगर नमाज में खूबी चाहते हैं, नमाज के अंदर कमाल चाहते हैं, नमाज के अंदर खूबसूरती चाहते हैं, नमाज के अंदर जान चाहते हैं, जानदार नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो सफ़ों को सीधा रखना है। ये सारी हदीसें, ये सारी वईदें और ये सारी बातें इसलिए हैं ताकि हमारी नमाज जानदार, शानदार, खुशू और खुजू वाली बने, ताकि हम नमाज से अपनी ज़िंदगी के हर काम को सीधा कर सकें। जिस आदमी की नमाज सही हो गई उसके अखलाक भी सही होंगे, जिस आदमी की नमाज सही हो गई उसका माशरा भी सही हो जाएगा,
जिस आदमी की नमाज सही हो गई उसके मामलात भी सही हो जाएंगे। जिस आदमी की नमाज सही होगी दीन का हर बुनियादी शोबा सही होगा। नमाज पढ़ने से नमाज सही नहीं होती है, नमाज सही तरीके से पढ़ने से नमाज सही होती है। फिर नमाज बेहया चीज़ों से, मुनकरात से रोकती है। और अगर सफ़ टेढ़ा मेढ़ा है तो दिल हमारा टेढ़ा मेढ़ा होगा, इख्तिलाफात होंगे, इंतिशारात होंगे, बुग़्ज़ होगा, इनाद होगा, दुश्मनी होगी। और आज किसके दिल में एक दूसरे के लिए दुश्मनी नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिल एक मुसलमान भाई के लिए बिल्कुल पाक साफ़ हो आईने की तरह, तो अपनी नमाज को और अपने सुफूफ को सीधा करना सीखें, अपनी नमाज को सीधा रखें। दिल बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, दिल में इख्तिलाफ और इंतिशार पैदा नहीं होगा। और नमाज अगर सीधा करेंगे, सुद्दुल खलल जो हदीस के अंदर है कि सफ़ों की जो खाली जगह है उसको पुर करो, उसमें खाली जगह नहीं होनी चाहिए। अगर खाली जगह हम नहीं भरेंगे तो शैतान दाखिल होगा हमारे सजदे में, हमारे क़ियाम में, हमारे रुकू में, हमारे तशहुद में, हमारे क़ौमे में, हमारे जलसे में, और हमको खूब खिलाएगा, नमाज ख़त्म हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अहद करें कि हम जितनी भी नमाज़ें पढ़ते हैं, अल्लाह तो सारी नमाज हमें पढ़ने की तौफ़ीक़ दे, 5 वक्त की नमाज पढ़ने की हमें तौफ़ीक़ दे। और अगर हम किसी वजह से क़ज़ा अदा पढ़ते हैं तो ठीक है, लेकिन इसकी इजाज़त नहीं है कि कोई आदमी जानबूझकर क़ज़ा नमाज पढ़े। अल्लाह हम सब को 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ दे, और जो भी हम नमाज पढ़ते हैं उस नमाज को हम सही सुफूफ और सीधे सफ़ के साथ अदा करें, उसमें जगह खाली ना रखें। क्योंकि अगर जगह खाली रखेंगे, सफ़ टेढ़ी होगी, नमाज सीधी नहीं हो सकती। उसके बाद है दूसरा मसला कि सफ़ अगर सीधी हो गई तो अब ये सवाल ये है कि सफ़ जब हम खड़े होते हैं सफ़ में तो कब खड़े हों। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि जो पहले ही खड़े हो जाते हैं। उससे पहले एक मसला और समझें कि इमाम साहब की ये ज़िम्मेदारी है कि इक़ामत के बाद इमाम साहब लोगों में ये ऐलान करें और कहें कि भाई सफ़ सीधा रखो। तो आपने देखा होगा कि जुमे में इमाम साहब ऐलान करते हैं कि सफ़ सीधी रखिए। 5 वक्त में इसलिए ऐलान नहीं करते क्योंकि जुमे में सब लोग होते हैं, सबको मालूम है कि सब सीधा रखना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शुरू ज़माने में हर नमाज में ऐलान करते थे कि सब सीधी रखो, सब सीधी रखो। जब सहाबा को ये बात मालूम हो गई कि सब सीधा रखना है तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर किसी नमाज में करते, किसी में नहीं करते। तो यहाँ आप देखते होंगे कि जुमे की नमाज में इमाम साहब ये ऐलान करते हैं कि सफ़ को सीधी रखो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़ामत के बाद ये ऐलान करते थे। लेकिन इमाम वगैरह जो है इक़ामत से पहले ऐलान करते हैं, तो ये दोनों मसला दुरुस्त है। इक़ामत से पहले भी ऐलान कर सकते हैं कि सफ़ सीधा रखो, इक़ामत के बाद भी ऐलान कर सकते हैं कि सफ़ सीधा रखो। उसके बाद एक मसला ये भी है कि अगर इक़ामत हो रही है तो इक़ामत के वक्त सफ़ सीधा करना है या इमाम को मुसल्ले के आते वक्त सफ़ सीधा करना है। यहाँ पर हमारी ये गलतफहमी है कि अगर गलती से डिजिटल घड़ी बज गई तो अब सब लोग खड़े हो जाएंगे। टाइमिंग सेट होता है नमाज का, अब नमाज का टाइमिंग सेट होता है, हम नमाज पढ़ने आए हैं, अब वो टू करना शुरू हुआ, हम सब लोग खड़े हो गए, तो ये गलती है। इक़ामत के बाद नमाज खड़ी होती है, इक़ामत के बाद सफ़ को सीधा किया जाता है। घड़ी चाहे कभी भी बजे, उससे हमको मतलब नहीं है। इक़ामत का मतलब ये है अक़ामा युक़ीमु इक़ामतन के माने अरबी में आते हैं नमाज को खड़ी करना, ये असल वक्त है नमाज खड़ा होने का। तो जब इक़ामत होगी तब नमाज खड़ी होगी, घड़ी बजने से नहीं, इमाम साहब के आने से नहीं, या इमाम साहब कहीं पे खड़े हुए हैं तो उनके खड़े होने की वजह से भी नहीं होगा। इक़ामत जैसे शुरू होगी तो इसका मतलब ये है कि अब नमाज खड़ी होगी, असल वक्त ये है इक़ामत का। इक़ामत के साथ एक मसला और समझें कि जो अज़ान देता है इक़ामत का हक़ उसका होता है, उसकी इजाज़त के बग़ैर कोई दूसरा शख्स इक़ामत नहीं दे सकता। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी होते हैं कि अज़ान किसी और ने दी और इक़ामत के लिए किसी और को आगे बढ़ा रहे। उसकी इजाज़त से, जिसने अज़ान दी है उसकी इजाज़त से इक़ामत कह सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने अज़ान दी है हक़ उसी का है इक़ामत करने का। यह भी मसला आप समझ लें। इसके अंदर एक तीसरा मसला ये समझें कि बहुत सारी मस्जिदों में बहुत सारे लोग इक़ामत में हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह के वक्त उठते हैं। आपने देखा होगा बरेलवियों के मस्जिद में
इसका क्या मतलब है? किताबों में जो मसला लिखा हुआ है कि हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह तक उठना है, तो गलत फहमी है बरेलवियों को, वो ये समझते हैं कि इसी वक्त उठना है। हालांकि उलमा ने इसलिए ये मसला लिखा है कि एक आदमी अल्लाहु अकबर जैसे शुरू होता है इकामत, वहाँ से लेकर हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह तक नमाज के लिए खड़े होने का वक्त है, यहाँ तक खड़ा हो सकता है। लेकिन लोगों ने इसका गलत मतलब ये निकाल दिया कि नहीं यहीं पे खड़ा होना है, ये गलत मतलब है। जैसे अल्लाहु अकबर इकामत शुरू हो जाए वहाँ से खड़ा होना चाहिए, वहीं पे खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई आदमी किसी वजह से उस वक्त खड़ा नहीं हो सका तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह तक वो खड़ा हो सकता है। ये मसला है। अब उसके बाद एक मसला ये भी है कि जब हमने सब सीधी कर दी, हमने क़याम कर लिया, इकामत हो गई, इमाम साहब ने ऐलान भी कर दिया, सब कुछ हो गया, तो हम जब खड़े होंगे तो हमारे पैर के दरमियान कितना फासला होना चाहिए? इस पर भी बहुत झगड़ा होता है। इसको आप अच्छी तरीके से आज समझ लें कि हमारे पैर के दरमियान कितना फासला होना चाहिए। इकामत में खड़े जब होते हैं तो हमारे पैर के दरमियान कितना फासला होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी अक्सर हजरात की गलती है। कोई बहुत ज़्यादा फैला देते हैं, कोई बहुत सिकुड़ के रखते हैं, कोई इतना रखते हैं, कोई इतना रखते हैं। तो इसका असल जो वज़न है वो क्या है? कितनी मिकदार दोनों पैर को फैलाना चाहिए? हम कहते हैं हनफिया की तमाम किताबों में, फ़िक़ह की तमाम किताबों में ये बात लिखी हुई है कि कम से कम 4 उंगल और ज़्यादा से ज़्यादा 1 बालिश्त, इतना दोनों पैर को फैलाना है। 4 अंगुल या ज़्यादा से ज़्यादा 1 बालिश्त। लेकिन ये जो है ये हद मुकर्रर नहीं है। एक आदमी का बॉडी अगर बहुत भारी भरकम है और बड़े जिस्म वाला है, बहुत कद्दो कामत वाला है, बहुत मोटा है, तो वो आदमी 1 बालिश नहीं रख सकता या 4 उंगल नहीं रख सकता। तो उसको इजाज़त है कि वो अपने जिस्म के एतबार से दोनों पैर के दरमियान का फासला रखे, क्योंकि यह हद जो मुकर्रर की गई है वो हदीस के माने को रखकर यह हद मुकर्रर की गई है। आप पहले हदीस सुन लें। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं। उनके बारे में आता है हदीस के अंदर, फरमाते हैं काना इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ला युफ़र्रिजु बैन क़दमैहि, कि आप हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दोनों पैर को ज़्यादा फैलाते नहीं थे। वला यमुस्सु बि इहदा बैनहुमा, और ना ही दोनों पैर को बिल्कुल सटा देते थे। वकान बैन ज़ालिक, बल्कि दरमियान में होता था। दरमियान में होने का क्या मतलब है? ला युकारिबु वला युबाइदु, कि ना ही बहुत करीब होता था और ना ही बहुत दूर होता था। यह हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमल है, यह हमारी दलील है। फरमाते हैं कि ला युकारिबु वला युबाइदु, कि दोनों पैर के फासले में न ज़्यादा कुर्बत रखते थे और न ज़्यादा दूरी रखते थे। इस हदीस को सामने रखते हुए उलमाए अहनाफ ने, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने मसला ये बयान किया है कि कम अज़ कम 4 उंगल, ज़्यादा से ज़्यादा 1 बालिश, क्योंकि ला युकारिबु वला युबाइदु का यही मतलब निकलता है, यानी कि ज़्यादा करीब भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए। तो इस माने को अगर निकालना है तो कम से कम 4 उंगल और ज़्यादा से ज़्यादा 1 बालिश। लेकिन यह हद मुकर्रर नहीं कि अगर किसी का जिस्म मोटा है तो वो थोड़ा बढ़ा भी सकता है। ये बात तो तय हो गई कि इतना हमें 4 उंगल या 1 बालिश दोनों पैर के दरमियान फासला रखना है। अब कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो एक एक कट्ठा में दोनों पैर फैलाते हैं। ऐसा लगेगा कि वहाँ पर 3 आदमी नमाज पढ़ सकता है, वो एक आदमी अकेला नमाज पढ़ रहा है और कहेगा कि हदीस के अंदर है। हदीस के अंदर क्या है? हदीस में है कि दोनों कदम को मिलाओ। तो अब दोनों कदम को मिलाने के लिए फैलाना ज़रूरी नहीं है, उतना फैलाना ज़रूरी नहीं कि दोनों कदम को मिलाना है तो एक कट्ठे में फैला दिया। बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, तो ये गलत तरीका है। अच्छा, आप जब किसी अहले हदीस की मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि कदम मिलाने का मतलब वो ये समझते हैं कि कदम को कदम से मिलाना, उंगली को उंगली से मिलाना। आप कदम हटाते जाएंगे और वो सटाते जाएंगे, वो उंगली लगाते जाएंगे। आपको नमाज में एक तरह की खुजली होने लगेगी, एक तरह की हरकत होने लगेगी। आप जब भी नमाज पढ़ेंगे तो वो चाहेंगे कि कदम को मिलाते जाओ
और हटाते जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मकसूद मिलाना नहीं है, हमारे यहाँ मकसूद बराबर करना है। अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो वो लोग जो बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, उनके लिए हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर की यह हदीस सामने होनी चाहिए कि ला युकारिबु वला युबाइदु, कि ना ज़्यादा करीब हो ना ज़्यादा दूर हो। कुरान की एक आयत है जो हम लोगों की दलील बनती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर ये बात इरशाद फरमाई कि वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कि तुम जब नमाज पढ़ो काबे के पास तो मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ, यानी मकाम इब्राहीम पर खड़े होकर नमाज पढ़ो। मकाम इब्राहीम वो पत्थर है जिसको जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब काबा की तामीर कर रहे थे तो उस पत्थर पर खड़े थे, तो वो पत्थर खुद ब खुद अल्लाह के हुक्म से ऊपर जाता था और फिर नीचे आ जाता था, लिफ्ट का काम करता था। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उस पत्थर पर दोनों पैर रखे थे तो वो निशान अब तक मौजूद है, वो निशान अब तक उस पत्थर पर मौजूद है। तो कुरान करीम कहता है कि वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कि जब तुम नमाज में खड़े हो तो मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ, यानी मकाम इब्राहीम पर खड़े होकर नमाज पढ़ो। अब ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो शीशे में पैक होता है, वो शीशे में लॉक होता है, तो उस पर खड़े तो हो नहीं सकते। तो उलमा ने फिर दूसरा मसला बयान किया, या अगर पैक भी नहीं है तो लोग इतने होते हैं कि कौन कौन उस पर खड़ा होकर नमाज पढ़ेगा। तो उलमा ने यह मसला बयान किया है कि मकाम इब्राहीम से जितना करीब जगह मिल जाए उतने करीब होकर नमाज पढ़ो, जितना करीब। अगर मताफ में जगह मिल जाए तो वहाँ पर पढ़ लो, अगर और थोड़ी दूर में जगह मिल रहा है तो और पढ़ लो, यानी जितनी कुर्बत में मकाम इब्राहीम से जगह मिलता है उस पत्थर से वहाँ पर नमाज पढ़ लो। यहाँ पर इस्तिदलाल किया है उलमाए अहनाफ ने कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस पत्थर पर खड़े हुए थे और दोनों पैर के जो उनके निशानात है, और उन दोनों पैर में जितना फासला है उतना फासला है जितना कि हम करते हैं, 4 उंगुल या 1 बालिश के बराबर, अभी भी मौजूद है वो। इससे जब यहाँ पर ये बात साफ हो गई कि मकाम इब्राहीम पर खड़े होकर नमाज पढ़ना है, अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, और उस पर जो पैर के निशानात बने हुए हैं वो 4 अंगुल है या 1 बालिश है, तो इससे ये बात समझ में आ गई है कि 4 अंगुल या 1 बालिश इतना ही रखना चाहिए। और अगर कोई भारी भरकम मोटा है तो वो अपने जिस्म के एतबार से थोड़ा सा टांग और फैला सकता है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, एक एक कट्ठे में 2-2 कट्ठे में पैर फैलाना चाहिए और कदम को कदम से मिलाना चाहिए और उंगली को उंगली से मिलाना चाहिए, अब उनकी दलील और उसका जवाब सुन लें। देखिए, हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्ज़ाकुल काब बिल काब, कभी आपने कहा कि टखने को टखने से मिलाओ, कभी आपने कहा कि अपने कंधे को कंधे से मिलाओ, कभी आपने कहा कि अपने कदम को कदम से मिलाओ, कभी आपने कहा कि अपनी गर्दन को गर्दन से मिलाओ। तो 5 चीज़ें हो गई, याद रखिएगा। कदम को कदम से मिलाओ, टखने को टखना इसको कहते हैं, ये जगह है टखना, ये जो है टखने को टखना से मिलाओ, और घुटने को घुटना से मिलाओ, ये है घुटना। फिर उसके बाद गर्दन को गर्दन से मिलाओ, ये है गर्दन, और कांधे को कांधे से मिलाओ, ये है कांधा। ये 5 चीज़ें हो गई। तो हदीस के एतबार से ये 5 चीज़ को मिलाना है। अगर कोई आदमी ये कहता है कि पैर को पैर से मिलाना है तो सिर्फ पैर को पैर से नहीं मिलाना, इस 5 चीज़ों को मिलाना है, क्योंकि हदीस में 5 चीज़ मौजूद है, हदीस में 5 चीज़ मिलाने की मौजूद है। तो वो कहते हैं कि नहीं, 5 चीज़ मिलाने की मौजूद है, लेकिन इसका मतलब है पैर को पैर से मिलाना। हम कहते हैं कि पैर को पैर से मिलाना मतलब नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये कहा कि घुटना को घुटने से मिलाओ, टखने को टखने से मिलाओ, गर्दन को गर्दन से मिलाओ, और शाने को शाने से मिलाओ, और मोंढे को मोंढे से मिलाओ, ये इसलिए बोला ताकि सफ सीधी हो जाए। अच्छा, ये बात हम नहीं कह रहे, ये सिर्फ उलमाए अहनाफ नहीं करे, बड़े बड़े मुहद्दिस कह रहे हैं। हाफिज़ इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी के अंदर ये बात लिखी है कि इन तमाम चीज़ों से मिलाने का मतलब ये है कि सफ़ को सीधा करने का मुबालगा है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं कि सफ़ सीधी हो जाए, ये चाहते हैं। इसका एग्जैक्ट माना नहीं है, हकीकी माना कि गर्दन को, अब बताइए कैसे, जैसे एक हदीस में है कि हाजू बैनल मनाकिब हाजू बैनल आनाक, कि तुम गर्दन को गर्दन से मिलाओ और कंधे को कंधे से मिलाओ, तो कैसे मिलाएंगे आप? ये तो मुश्किल है,
एक आदमी लंबे हाइट का है और एक आदमी छोटे हाइट का है। हदीस के अंदर है कि गर्दन को गर्दन से मिलाओ और कंधे को कंधे से मिलाओ। तो अब बताइए, लंबा आदमी ऐसे झुक के मिलाएगा क्या? अब अगर ऐसे झुक के मिलाएगा तो ये तो मजाक हो गया हदीस का। और हदीस के अंदर है कि टखने को टखने से मिलाओ। अब टखने को टखने से मिलाने का मतलब है कि आदमी ये पैर टेढ़ा करेगा ऐसा, फिर जाकर टखना उसके टखने में मिलेगा तो ही मिलेगा, वरना नहीं मिल सकता। तो मालूम हुआ कि हदीस का मतलब वो नहीं है जो अहले हदीस हजरात समझते हैं कि उंगली को उंगली से मिलाना है और पैर को पैर से मिलाना है। ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि सब चीज़ को मिलाना है ताकि सफ सीधी हो जाए, बराबर बराबर हो जाए। तो अब यहां पर कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी गर्दन भी मिलाएगा, एक आदमी घुटना भी मिलाएगा, एक आदमी टखना भी मिलाएगा और एक आदमी पैर भी मिलाएगा। कोई मिला नहीं सकता क़यामत की सुबह तक। ये पांचों चीज़ खड़े होकर कोई नहीं मिला सकता। टखना मिलाएगा तो घुटने में गैप आएगा, घुटना मिलाएगा तो कंधे में गैप आएगा, कंधा मिलाएगा तो फिर जो है गर्दन में गैप आएगा, कहीं ना कहीं गैप आएगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मतलब ये है ही नहीं। आप ये चाहते हैं कि सफ में गैप नहीं होना चाहिए। कोई छोटा जानवर भी उस सफ के बीच से दाखिल होना चाहे तो दाखिल ना हो सके, इतनी भी गैप ना हो। लेकिन अब पैर इतना फैला देते हैं ये मिलाने के चक्कर में कि कुत्ता भी बीच में से चला जाएगा और बिल्ली भी बीच में से चला, इतना पैर फैला देते हैं। इसलिए पैर फैलाने में भी मियाना रवि इख्तियार करना चाहिए। इस मसले को आप अच्छी तरीके से इसलिए समझें, और मैं इतनी वजाहत से इसलिए समझा रहा हूं कि आपको ज़िंदगी में कभी ना कभी मौका मिलेगा इस मसले पर अमल करने का, और आपको ऐसा मौका ज़रूर मिलेगा कि कोई आदमी पैर सटाता रहेगा और आप हटाते रहेंगे, और फिर आपको कहेगा कि हदीस में ये है, हदीस में ये है, और तुम हदीस के खिलाफ करते हो। इसलिए आप याद रखो कि अगर वो कहे कि कदम को कदम से मिलाने की बात हदीस में है, तो आप कहो कि सिर्फ कदम को कदम से मिलाने की बात नहीं है, टखने को भी मिलाने की बात है, घुटने को भी मिलाने की बात है, गर्दन को भी मिलाने की बात है, और कंधे को भी मिलाने की बात है। अब तुम ये बताओ कि ये 5 चीज़ मिलाने की बात है और तुम सिर्फ कदम से कदम और उंगली से उंगली मिलाते हो, और ये 4 चीज़ कौन मिलाएगा? तुम पांचों चीज़ एक बार मिलाकर दिखाओ तो हम भी मिला देंगे, कभी नहीं मिला सकता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सफ़ सीधी करने की तौफीक अता फरमाए, और सफ़ में खड़े होकर अपने पैरों के दरमियान जो फासला है उसको भी सही रखने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन मैंने एक मसला आपको ये समझा दिया है कि अगर कोई आदमी किसी वजह से बहुत मोटा है, उसका पेट और तोन बहुत बाहर निकला हुआ है, तो अब वो सफ़ तो सीधी किया हुआ है लेकिन पेट जो है उसका सबसे बहुत आगे है, या कोई बहुत बॉडी बिल्डर है और उसका सीना जो है सबसे आगे निकला हुआ है, तो सफ, इसका मतलब ये नहीं है कि सब टेढ़ा हो गया। पेट अगर सबसे आगे निकला हुआ है या सीना सबसे आगे निकला हुआ है तो ये नहीं है कि उसका ये सफ ही टेढ़ा है। ये देखना है कि पैर और गर्दन और ये सब जो ये बराबर है कि नहीं, क्योंकि ये मजबूरी है। अब पेट काटना पड़ेगा या उसका सीना काटना पड़ेगा, और ये दुश्वार है, ऐसा नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोग अगर पेट भी आगे निकल जाए तो कहते नहीं नहीं सब सीधी नहीं है, उसको पीछे करो थोड़ा। भाई उसका पेट दिख रहा है, सब टेढ़ा नहीं है, सब सीधी है। इसलिए ये सारे बारीक बारीक मसाइल हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।